पटना में कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है। शुक्रवार को एक साथ 18 केस मिले हैं। इस बात की जानकारी स्वास्थ्य विभाग ने दी। पटना में मिले मरीज अलग अलग इलाकों से हैं। नौबतपुर में 11, मसौली में 5 और बेलची में 2 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। इनमें सबसे ज्यादा मरीज प्रवासी हैं जो बाहर से बिहार आए हैं। बेलची के मरीज का इलाज पीएमसीएच में चल रहा था, जबकि बाकी सभी होम क्वारंटाइन में थे। लक्षण मिलने के बाद इन सभी लोगों का सैंपल लिया गया और फिर बाद में RMRI से इनकी रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सीटों को लेकर महागठबंधन में घमासान शुरू हो गया है। घटक दलों ने आरजेडी पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। पहले कांग्रेस ने आरजेडी पर ज्यादा सीटें देने का दावा किया। अब अन्य सहयोगी जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा ने भी आरजेडी पर दबाव बनाने के लिए गोलबंदी शुरू कर दी है। मांझी ने अपने आवास पर देर रात गुप्त बैठक बुलाई, जिसकी जानकारी ना तो अपनी ही पार्टी के अन्य नेताओं को दी और ना ही किसी अन्य को। देर रात जीतन राम मांझी के आवास पर सहयोगी की बैठक लगभग 2 घंटे हुई, जिसमें रालोसपा अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा और वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी मौजूद रहे। बिहार में भी कोरोना के गंभीर मरीजों को स्वस्थ करने के लिए आखिरकार प्लाज्मा डोनर मिल गया। राज्य का यह पहला प्लाज्मा डोनर है जिसने कोरोना से जंग जीतने के बाद किसी दूसरे कोरोना मरीज की जान बचाने के लिए प्लाज्मा डोनेट किया है। दरअसल इस मरीज के परिवार के 4 लोग कोरोना पॉजिटिव थे। खाजपुरा कोरोना के लिए हॉटस्पॉट था और ये डोनर भी खाजपुरा से ही मिला है। वैसे प्लाज्मा डोनेशन के लिए राज्य के विभिन्न जिलों के ठीक हो चुके मरीजों से संपर्क किया गया, पर सबसे पहले राज्य में पटना के दीपक कुमार ही डोनेशन के लिए तैयार हुए। बिहार विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही राज्य में नई राजनीतिक पार्टियां का गठन शुरू हो गया है। शुक्रवार को राजधानी पटना में समाज सेवी विकास चंद्र उर्फ गुड्डू बाबा के संरक्षण में फौजी किसान पार्टी का गठन किया गया। डाक बंगला स्थित एक कम्युनिटी सेंटर में आयोजित इस पार्टी गठन कार्यक्रम में पार्टी के अध्यक्ष मुन्ना सिंह, रोशन सिंह राठौर, राकेश रंजन सहित कई किसान और भूतपूर्व सैनिक मौजूद रहे। पार्टी के गठन के मुख्य उद्देश्य के बारे में बताते हुए पार्टी के राष्ट्रीय संरक्षक गुड्डू बाबा ने बताया कि उनकी पार्टी का नाम फौजी किसान पार्टी है। इसमें कई भूतपूर्व सैनिक जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि अब तक उन्होंने कुल 81 जनहित याचिकाएं दायर की हैं। बिहार की लगभग सभी समस्याओं को लेकर जनहित याचिकाएं दायर की गई हैं। बाईपास स्थित रामकृष्ण नगर थाना के बगल में संदिग्ध अवस्था में पेशे से एडवोकेट और LIC एजेंट का काम करने वाले संजय कुमार यादव की घर में सोए अवस्था में मौत हो गई। संजय प्रसाद यादव की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। परिजनों के मुताबिक सुबह पत्नी ने देखा कि उनके पति नहीं उठ रहे हैं। जब जगाने का प्रयास किया गया तो उनकी सांसें थम चुकी थी। उसके बाद परिवार में चित्कार मच गया। जिले में AES का मामला फिर से सामने आने लगा है। शुक्रवार को चमकी बुखार से पीड़ित 2 और मासूम बच्चों ने दम तोड़ दिया। इसके साथ ही चमकी बुखार से मरने वाले बच्चों की मौत का आंकड़ा 7 तक पहुंच गया है। कोरोना के बीच चमकी बुखार का कहर भी तेज हो चुका है। इन दोनों चुनौतियों से मुजफ्फरपुर जिला प्रशासन जूझ रहा है। इस साल अब तक चमकी बुखार के कुल 40 मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें 7 बच्चों की मौत इलाज के दौरान हो चुकी है, जबकि चमकी बुखार पीड़ित 2 बच्चे गंभीर अवस्था में पीकू वार्ड में भर्ती हैं। जबकि जो 2 बच्चे की मौत हुई है, इनमें से एक 3 वर्षीय बच्चे ने केजरीवाल अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ा, जिसमें समस्तीपुर के चिकित्सकों ने मुजफ्फरपुर रेफर किया गया था। गंभीर हालत में चमकी की शिकायत के बाद गुरुवार को केजरीवाल अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जिले के रजौली थाना क्षेत्र के फरका बुजुर्ग पंचायत स्थित मंगोडी गंगटिया गांव निवासी लखन यादव के नक्सली पुत्र अवधेश यादव को लेवी की मांग को लेकर पर्चा देने के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक देर शाम ASP कुमार आलोक के निर्देश पर STF के 17 जवानों और रजौली पुलिस के सहयोग से लेवी की मांग करने वाले नक्सली को गिरफ्तार किया गया है। नवादा बुंदेलखंड थाना क्षेत्र के सदावना चौक के पास पटना रांची रोड के किनारे व्यवसायी सरयू कुमार साव के घर चोरों ने जबरदस्त चोरी की घटना को अंजाम दिया। बताया जाता है कि घर के सभी लोग जब सोए हुए थे तभी चोरों ने घर में घुसकर 10 तोला सोने के जेवरात और 4,50,000 नकदी राशि पर हाथ साफ कर दिया। इधर सूरज साहू ने SP को ज्ञापन देकर चोरी की गए सामानों को बरामद करने और चोरों का पता लगाकर पकड़ने की मांग की है। बुंदेलखंड थाना अध्यक्ष इफ्तिखार असलम ने चोरी होने की पुष्टि की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा होने पर राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री ने लोगों को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि कई ऐसे मुद्दे को सुलझाने का प्रयास किया है जो बरसों तक लटके हुए थे। कोरोना वायरस का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि मोदी के नेतृत्व क्षमता का ही कमाल है कि इतनी संख्या में मरीज होने के बावजूद लोगों के मरने का आंकड़ा काफी कम है, जिसे विश्व स्तर पर सराहा जा रहा है। मुख्यालय पटना मुख्यालय से सवाल ही नहीं उठता है, वो पूरा फर्जी चिट्ठी हो गया। आज हम सुबह पटना से चले हैं, चिट्ठी निकालने का किसी को बीजेपी में फुर्सत नहीं है। बैठकों का दौर चल रहा है। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष है, बिहार के प्रभारी भूपेंद्र यादव आए, इसलिए वो अपने कंप्यूटर से निकाल के अपना पिताजी टाइप का फर्जीनामा वाला काम कर रहे हैं। और वही सुर्खियों बटोरने वाला बात है। अगर इतना ही उनको चिंता था गोपालगंज की हत्या पे जो राजनीति कर रहे थे, तो गया में सिंधुआरी में भी तो हत्या हुई, क्यों नहीं गए वहां?
और uसी दिन शाम में उनका जाना मकसद नहीं था, हंगामा करके आपके मीडिया में जगह मिले, क्योंकि वो तो आए हैं 2.5 महीना के बाद। उनका पार्टी तो कुछ किया नहीं जनता के बीच में, 10 किलो भोजन भी नहीं बांटा है, तो करे क्या? तो रेस अगेंस्ट टाइम है। अब चुनाव आ गया सर पे, 3 महीना उनका हो चुका है बर्बाद। ये तो वही नौटंकी कर रहे हैं जो कि पिछला बात है कि हताश हैं, चुनाव दर चुनाव परास्त होते जा रहे हैं। और ये अंतिम चुनाव है, मेरा बता रहे हैं आपको, राष्ट्रीय जनता दल के राजनैतिक भविष्य का ये अंतिम चुनाव है। परास्त होंगे आप, बिहार में देखिएगा इस चुनाव के बाद क्या हर्ष होने जा रहा है राष्ट्रीय जनता दल, छितरा जाएगी पार्टी। 7 तारीख को गरीब दिवस मना रहे हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? गरीब दिवस क्या बना रहे हैं, वो उनका बेरोजगारी आने वाला है नवंबर के बाद, वो अपने आप को अभ्यास कर लें, वो ठीक है। जिला पदाधिकारी यशपाल मीणा के द्वारा सदर अस्पताल नवादा में ट्यूनेट मशीन का उद्घाटन किया गया, जिसकी मदद से कोरोना सैंपल की जांच काफी तेजी से की जा सकती है। कुल 2 ट्यूनेट मशीन से प्रतिदिन कम से कम 40 से 50 सैंपल की जांच की जा सकती है। पहले जहां कोविड-19 सैंपल जांच के लिए पटना भेजा जाता था, वहीं इस मशीन के आ जाने से सैंपल की जांच काफी आसान हो गई है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि नवादा जिला को भी ट्रूनेट जो मशीन रहती है कोविड-19 का जो सैंपलिंग जो टेस्ट करने के लिए रहती है, वो हम लोगों के यहाँ पे भी अधिस्थापित हो गई है। और इससे हम लोगों को जो सैंपलिंग रेट रहेगा और जो सैंपलिंग करने की जो क्षमता है वो बढ़ जाएगी। और लोकल जो यहाँ पे हम लोग सैंपलिंग करने के लिए अभी तक हम लोग पटना भेज रहे थे लैब्स में, अब हम लोग यहीं पे प्रतिदिन लगभग 40-50 सैंपल हम लोग यहीं कर पाएंगे। और ये सुनिश्चित करेंगे कि जो भी हम लोगों के यहाँ पे सैंपलिंग के लिए आ रहा है उसका प्रॉपर रूप से प्रॉपर तरीके से हम लोग सैंपलिंग करें। और 1 घंटे में हम ये मान के चल रहे हैं कि 1 घंटे में लगभग 4-5 सैंपल का हम लोग रिजल्ट दे सकते हैं इस ट्रूनेट की जो मशीन है उसके माध्यम से। इन्हीं सब तैयारियों को लेके आज ये इसकी समीक्षा भी की गई है। ट्रूनेट मशीन का जो यहाँ पे यूज़र आईडी पासवर्ड वगैरह रहता है वो हम लोगों को मिल गया। यहाँ पे एक नोडल हम लोगों ने इस ट्रूनेट मशीन सेंटर के टेस्ट सेंटर के लिए डॉक्टर साहब को यहाँ पे लगा दिया। लैब टेक्नीशियन यहाँ पे बने रहेंगे और यही तैयारी हम लोगों के साथ है। और अपेक्षा करते हैं कि हम लोगों का सैंपलिंग में क्षमता बढ़ेगी और हम लोग जो संक्रमण है उसको रोकने में कामयाब रहेंगे। धन्यवाद। दरभंगा के आजमनगर मोहल्ले के एक घर में जबरदस्त धमाका हुआ। धमाके से घर की दीवार और छत क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं इस धमाके में 4 से 5 लोग बुरी तरह जख्मी हो गए, जबकि लोगों ने कहा कि बारूद वाला बम फटने से यह हादसा हुआ है। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को डीएमसीएच में भर्ती कराकर जाँच शुरू कर दी है। लोगों को अभी सूचना मिली थी, यहाँ पे यूनिवर्सिटी थाना क्षेत्र आजमनगर में एक घर में ब्लास्ट होने की संभावना बताई गई थी। पहले बताया गया था या तो गैस सिलेंडर है या कोई पटाखा बना रहा था। हम लोग पहुंचे, अभी यहाँ पे जांच कर रहे हैं। कुछ चीज़ें मिली हैं, वो देख के ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो रस्सी सुतली बम टाइप होता है जो दिवाली में यूज़ होता है, वो इस प्रकार का ये घर में बना रहा था, उसी को लेकर के ब्लास्ट हुआ है। FSL की टीम हमने बुलवा ली है, बॉम्ब स्क्वाड भी बुलवा लिया है। सैंपल यहाँ से हम सारे कलेक्ट करवाएंगे। इस घर के 2 लड़के के घायल होने की बात आई है, उनको इलाज के लिए भेजा गया है। और इस घर के 3 लोगों को डिटेन किया गया है थाने पे। उनसे पूछताछ भी की जा रही है कि आखिर ये लोग इस प्रकार की सामग्री यहाँ पे क्यों रखे हुए थे। सर एक बड़ी बात यह है कि जिस तरह का क्षति हुआ है, आप देखने लग रहा मकान भी पूरा गिर गया और साथ में अगल बगल के तमाम मकान में क्षति हुई। कैसा लग रहा है देखने में, क्षति किस तरह का हुआ सर? देखिए, ये जिस घर में बना रहा था उसकी छत गिरी हुई दिख रही है और आसपास की भी जो छतें हैं उनमें कुछ काला काला धब्बा दिख रहा है। तो हम लोग ने इसीलिए FSL की टीम बुलाया है ताकि हम लोग ये देख भी लें कि यहाँ पे ये घर में कितनी क्षति हुई है और घर में ये लोग जो सामग्री यहाँ पे मिली है ये आखिर क्या चीज़ है और ये लोग क्या कर रहे थे। धमाके से कितने लोग घायल हुए सर? अभी 3 लोग के घायल होने की सूचना है, वो इसके घर के ही रहने वाले लोग हैं। तो तीनों के इलाज के लिए ले गया है और इसके घर के 3 लोगों को अरेस्ट भी किया गया है, तो उनसे पूछताछ की जाएगी।